कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद कर रहा हूँ कि सारे लोग अच्छे स्वस्थ होंगे। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं लालजीत यादव आपका अपने YouTube चैनल कीर्तमान एकेडमी ऑफिशियल पर स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, हमने कहा था ना 7:30 बजे आ रहा हूँ आपसे मिलने, तो आ गया हूँ। क्या आप तैयार हैं? यदि हाँ है तो फटाफट कॉपी और पेन निकाल लीजिए। फ्रेंड्स, हमने आपसे पूछा था कौन सा टॉपिक पढ़ा है। आपने बहुत सारे कमेंट किए हैं, बहुत मुझे अच्छा लगा और भिन्न भिन्न माध्यमों से आपके सारे कमेंट आए। मैं उनका अलग से जवाब दे रहा हूँ। फिलहाल अभी यहाँ पर मैं उसके बारे में कोई बात ना करके सीधे यहाँ से रीजनिंग की शुरुआत करने चल रहा हूँ आपके लिए। तो रीजनिंग के सिलेबस की बहुत यकीन मानिए बहुत ही मजा आपको आने वाला रीजनिंग में। और आपको यहाँ कंप्लीट रीजनिंग हम डिस्कस करेंगे, यानी यूट्यूब के इतिहास में टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आपका एक एक चीज बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। एक बात और स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि जो भी स्टूडेंट हमसे पढ़ रहा है तो वो उसके लिए अलग से भी हम वीडियो कंप्लीट कर रहे हैं। तो उसको इस पे जितना चलेगा ये सभी के लिए कॉमन होगा, ताकि लॉकडाउन में हर स्टूडेंट जो हमसे जुड़ा है, नहीं भी जुड़ा है, हर कोई अच्छे से क्लास कर पाए, अपने आप को अकेला महसूस ना करे, अपनी तैयारी को जारी रख सके। इसलिए हम आपके साथ बने रहेंगे। लेकिन हमारे जो स्टूडेंट्स क्लास में थे तो अभी बंद चल रहे हैं संस्थान, आपको मालूम है। तो इसलिए क्लासेज आपकी नहीं हो पा रही हैं। तो कोई बात नहीं, हम वीडियो के माध्यम से आ रहे हैं, तो हमने सोचा कि आपके साथ साथ और बच्चे भी इसका लाभ उठाएं। लेकिन हम आपकी अलग से क्लास आपको लिंक भेजेंगे, जिसमें लंबी लंबी क्लासेज आपको दे दी जाएंगी। तो आप चिंता मत करें, आपका दो जगह से फायदा हो जाएगा। एक तो इस चैनल से आप पढ़ लेंगे फ्री, ये आपका काम। ऊपर से जो आपकी अपनी ऑफलाइन क्लास थी, तो लाइव ऑफलाइन क्लास की जो अलग से वीडियो रिकॉर्ड है वो या फिर लाइव क्लास लेकर के हम आप सबको लिंक भेजेंगे, आप उसे कंप्लीट क्लास कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, किसी कोई कंफ्यूजन तो नहीं? यानी ये क्लास बहुत ही मजे लेके सारी कंप्लीट यहाँ पर भी चलेगी। और जो हमारे साथ ऑफलाइन में जुड़े हमारे तमाम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग से क्लास भी हम आपकी प्रोवाइड करा रहे हैं। उसकी लिंक आप सब तक पहुंचेगी। आराम से आप वीडियो देखिएगा, खूब मजे ले लेके एक एक सवाल लगाइएगा। उसमें सवाल जवाब के साथ साथ आपके प्रैक्टिस कॉर्नर के सवालों को भी हल कराएंगे हम सारा काम। तो कहीं से कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, ठीक है? चलिए आज आप अपनी जर्नी को हमारे साथ स्टार्ट करिए। तो आपको पता है कि जब गणित वाली क्लास करनी तो आपको कीर्तमान एकेडमी अपने पुराने चैनल पर काम करना है। रीजनिंग साथ ही साथ अन्य जो तमाम विषय वो इस चैनल पर होंगे। अभी मैं आपको रीजनिंग पढ़ाने आया हूँ, इसलिए यहाँ रीजनिंग की बात करूंगा। आपके सारे सवालों और जवाबों का हम अलग से एक कमेंट बॉक्स आपका लेके आ रहे हैं, उसमें हम सारा जवाब अलग एक वीडियो बना के आपको कंप्लीट देंगे। तैयार हैं आप सब? चले बेस्ट ऑफ लक, शुरू करते हैं आज। तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए एक पीडीएफ है, हमने ये आप देख लें। ये इसमें इंफॉर्मेशन, इंट्रोडक्शन एंड बेसिक इंफॉर्मेशन रीजनिंग के बारे में कंप्लीट है, चाहे जो हो। तो इसमें कंप्लीट बेसिक इंफॉर्मेशन और इंट्रोडक्शन रीजनिंग का है। आज हम यही शुरुआत करते हैं। देखो बेटा, वेल बिगन इज हाफ डन। किसी कार्य की अगर सही शुरुआत की जाए, समझो काम आधा पूरा हो जाता है। सो अफरा तफरी की आवश्यकता नहीं है। मैं बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से क्लासेस को लेता हूँ, समझाता हूँ। जो भी मुझसे जुड़ा स्टूडेंट वो अच्छे से इस बात को जानता है। ज्यादा मैं हाय हाय तौबा मचाता नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ सिर्फ काम करिए। कंपटीशन में सिलेक्शन जरूरी है और वो पढ़ने से आता है, चिल्लाने से, नाचने गाने से नहीं होता, काम करने से होता है। इसलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होगा कि हम आपको कंप्लीट सिलेबस आज पीडीएफ दे रहे हैं। आपने कमेंट बॉक्स में सारे टॉपिक बताएं, हम कैसे पढ़ाना चाहते थे, हमने आपके विचार भी जान लिए। अब आप हमारे विचार भी जान लीजिए। फिलहाल आप सबके जो कमेंट में इसमें एक हाई डिमांड में कैलेंडर रहा, तो हम फिलहाल अभी आज सिलेबस को डिस्कस कर ले रहे हैं और आपका अगला चैप्टर कैलेंडर लेके आ रहे हैं, ठीक है? इसके अलावा आपके जितने सवाल जवाब मैं कई बार कह चुका हूं कि अभी मैं उसका अलग से आपको वीडियो बना के आपके सारे सवालों का जवाब दे दूंगा। लेकिन आप लोगों को भूलना नहीं, कमेंट बॉक्स में लगातार बताते रहना है कि आपकी क्लास कैसी लग रही है। और साथ ही साथ ये जो टॉपिक चल रहा है, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना रहेगा ये बताना। फिलहाल अभी तो सिलेबस बता रहा हूं मैं आपको। तो ये हम कंप्लीट पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप दोनों जगहों पर दे देता हूं। अगर कोई भी स्टूडेंट नहीं जुड़ा हुआ है तो वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन समझते हैं ना भाई, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक होगी, क्लिक करो, फटाक से ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। ये बहुत ही काम की चीजें हमने दी हैं, क्योंकि देखो सिस्टमैटिक तैयारी से आपका समय भी घट जाता है, तैयारी भी आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। वैसे भी स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे, उठो जागो तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। इसीलिए तो कहता हूं, लक्ष्य दिमाग में, वरीयता आंखों में पढ़ाई। ठीक, ये कंप्लीट रीजनिंग का सेक्शन है, सिलेबस है। चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 22 तक जनरल मेंटल एबिलिटी का पोर्शन है। एक एक सिलेबस, इसमें एक एक टॉपिक हमने लिखा, अभी हम डिस्कस भी करने जा रहे हैं। पीडीएफ आप तक पहुंच जाएगी। तीसरे पेज पर लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग के बारे में चर्चा की है।
फिर नॉन वर्बल के बारे में बताया हमने। इसके बाद जितनी भी बेसिक इंफॉर्मेशन होती है रीजनिंग की वो सारे अलग अलग पेजों पर रिलेशन से जुड़ी हुई सारी की सारी बातें, ताकि एक जगह आपका कलेक्शन हो और रीजनिंग की एक सामान्य समरी आप तक पहुंच जाए। इस सारे रिलेशन से जुड़ी हुई जानकारी हमने दी है, अब आप तक तो पहुंच ही जाएगा। तो बस ऐसे रफली मैं देख ले रहा हूँ। कैलेंडर से जुड़ी सामान्य बातें हमने इसमें बताई हैं। इसके अलावा ट्रायंगल वगैरह गिनना बड़ा मजेदार मजेदार सवाल होता है, बस केवल हमने हिंट किया है कि 2 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने वाला आपको, उनके बारे में चर्चा करूंगा। एनालॉजी के बारे में कुछ कॉमन इंफॉर्मेशन वो हम देंगे। इसके बाद में तमाम इंफॉर्मेशन हमने इसमें दी। सबसे खास बच्चों इसमें हमने दिया नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल यानी चित्रों वाली रीजनिंग, जो एक बड़ा टेंशन का विषय होता है। तो आपको हमने इसमें इतने बेहतरीन ट्रिक बता दिए जो कहीं नहीं आपको मिलेंगे, ये मेरा दावा ही नहीं, मैं जानता भी हूँ, क्योंकि परीक्षा मंथन मेरी लिखी हुई किताब भी है, मैं आपको किसी दिन दिखाता हूँ किताब को। तो उसमें ये सारे मैटर हमने अपनी बुक से ही दे रखे हैं आपको। एक एक कॉन्सेप्ट हमने इसमें लिखा है कि नॉन वर्बल चित्रों वाला, चित्र देखो उत्तर दे दो, चित्र देखो उत्तर दे दो, एक ही कॉन्सेप्ट होगा। चिल्ला चिल्ला के हम लोग हल करेंगे, फ्री में हमारे उत्तर आ जाएंगे। वैसे भी गणित वालों का काम तो तेज करेगा ना रीजनिंग में, तो हम सब गणित वाले ही तो हैं, तो रीजनिंग को उड़ा देंगे। तो फ्रेंड्स ये हमने सारा, तो इसके जो लास्ट के पेज हैं खास तौर पे मैं ये बता दूं, पेज नंबर 13, 14, 15, 16, 17 और 18। माय डियर स्टूडेंट्स, इसको जरूर पीडीएफ में अलग से रख लेना। पूरी नॉन वर्बल में जितने 9 से 10 चैप्टर बता रहे इसी 3 पन्नों में सिमटे हैं। एक भी चैप्टर ऐसा नहीं होगा जिससे आप ना लगा लें, और मैं तो ये जानता हूं बिना मेरे पढ़ाई भी लगा लेंगे। वैसे मैं कंप्लीट पढ़ाऊंगा। देखो रीजनिंग अगर अच्छे से मजे मजे लेके पढ़ाना हो तो मुझे, जब मैं ऑफलाइन बैचेज पढ़ाता हूँ, 4 से 5 महीने लग जाते हैं। तो यहाँ थोड़ी वीडियो होगी, क्लासेस तेज हम कराएंगे, आपके एग्जामिनेशन भी लगे हैं, उसकी चिंता करने की बात नहीं, सब हम कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। तो ये पीडीएफ हम आप तक भेज चुके हैं, आप वहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, आप वहाँ जाके जुड़िए। और आप हमें इंस्टाग्राम पर, साथ ही साथ फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपने साथ साथ फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, और जरा अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। इस चैनल को इतना ग्रो कराइए कि बहुत जल्दी हम आपके पास लाइव लेके आने के लायक हो जाएं। अभी ये चैनल आपका बिल्कुल नया, 2 दिन में आपने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, ऐसे कंटिन्यू सपोर्ट बनाए रखिए, ठीक है फ्रेंड्स। और वहाँ 6 बजे गणित की क्लास देखना बिल्कुल ना भूलें, कीर्तिमान एकेडमी वाले चैनल पर, और यहाँ ठीक 7:30 बजे, ठीक है फ्रेंड्स। हम आपकी क्लास रेगुलर देंगे, केवल मिस तभी होगा जब किसी कारणवश अस्वस्थ हो या और कोई समस्या हो, अन्यथा के केस में वैसे अस्वस्थ जल्दी नहीं होता, ईश्वर की कृपा से अगर हूँ भी तो भी पढ़ाता हूँ, जैसे इस वक्त हूँ फिर भी मैं क्लास ले रहा हूँ, आपको फील भी नहीं होने पाएगा कि मैं बीमार हूँ, ठीक है भैया। चलो, क्योंकि हम आप कर्म भूमि में हैं, कर्म भूमि में किसी को बीमार होने और आलस करने का अधिकार ही नहीं। जब तक जीना है काम करना, जोश और उत्साह से उठो, जागो, पेन ले लो, फटाफट काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अब जरा हम रीजनिंग की शुरुआत करते हैं। तो यही मैं कह रहा था, सिस्टमेटिक तरीके से चलो, एक एक चीज सिस्टम से पढ़ेंगे तो आपकी चीजें तैयार होती जाएंगी। एक बार तो एक बार पढ़ लीजिएगा। अब रीजनिंग की थोड़ी शुरुआत कर लें, तो क्या कैसे है बताता हूं। सबसे पहला प्रश्न ये आया कि वास्तव में रीजनिंग क्या है। तो स्टूडेंट्स, रीजनिंग का मतलब क्या होता है, तो मैं कह देता हूं, यहां लिख देता हूं, सही, सटीक और तुरंत निर्णय, तुरंत निर्णय लेने की क्षमता, क्षमता को जांचना और परखना। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लाइन ना भूलेगी, आपकी जिंदगी में भी ये लाइन बहुत काम आने वाली है। ये जिनके, आप ये कह लो कि आज जमीन पर हैं लेकिन एक दिन उनके हौसले उनको आसमान में उड़ाएंगे। क्या? सही, सटीक और तुरंत निर्णय लेने की क्षमता। आप सभी जानते हो यह गुण सभी के अंदर नहीं पाया जाता। आपने देखा होगा समाज में एक बड़ी संख्या है, वो काश काश हम ये कर लेते, वो कर लेते, नकारे लोग हैं। काश शब्द अपनी जिंदगी में कभी मत बोलना, ये बहुत पीछे कर देता है फ्रेंड्स। तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि वो निर्णय नहीं ले पाते, कहाँ पढ़ूं नहीं पढ़ूं, भीड़ देख करके, भीड़ चाल में कभी भी
सही टीचर, सही किताब, सही कंपटीशन का चयन ही नहीं कर पाते, क्योंकि अपने ब्रेन का प्रयोग नहीं करते। तो आप सब किसी से पूछ पूछ के निर्णय मत लेना, हर डिसीजन स्वयं लेने की आदत डालो। और याद रखना, लाइफ में सलाह सिर्फ दो लोगों से लेना, या तो जो बहुत सक्सेस हो या तो जो बहुत फेलियर हो। दो ही लोग सही रास्ते बता सकते हैं। उनसे राय बेटा जिंदगी में कभी मत लेना जिन्होंने जिंदगी में कुछ ना किया हो, क्योंकि राय तो दे ही देंगे। भारत के लगभग हर गली में 15 से 20 राय बहादुर पाए जाते हैं। जिन्होंने जिंदगी में कंपटीशन ना दिया वो बता देंगे यह कंपटीशन में आता है, पूछो कैसे, कहीं पता नहीं, यही आता है। तो भैया इनसे राय लेके आप क्या करो, उनसे बेहतर स्थिति में आप हो। तो जरा अपने अंदर ये गुण पे डेवलप कर लेना, फिलहाल सिर्फ बात करो काम की। तो ये तो हो गया रीजनिंग का मतलब। अब जरा यहाँ देखो कि जब आपने रीजनिंग की बात की तो 2 सेकंड सिलेबस पर डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं, जहां तक बुक का प्रश्न है तो डियर स्टूडेंट्स, पहली बात तो मेरे हिसाब से किसी भी रीजनिंग की बुक लेने की आवश्यकता फिलहाल आज के कंपटीशन में मैं नहीं समझ पा रहा, क्योंकि 2021 का कंपटीशन है, 22 में हो सकता है आपको देना हो। तो ऐसी सिचुएशन में वो दौर दूसरा था जब लोग पढ़ाने वाले नहीं थे, बताने वाले नहीं थे, आदमी एक एक चीज लेके किताबों को घिसता रहता था, कैसे हुआ। वो सारे कॉन्सेप्ट तो मैं खुद ही सिखा रहा हूँ आपको, तो आपको उनकी क्या आवश्यकता। आपको मेरे हिसाब से अगर सक्सेस चाहिए तो हमेशा लेना चाहिए प्रैक्टिस सेट, जिससे प्रश्नों का ट्रेंड भी आपको पता हो जाए। और बहुत अच्छा, तो देखो फिर भी अगर आप चाहते हो कि नहीं नहीं हमें बुक लेना ही लेना है तो लो मत। लाइफ में याद रखिए, बुक से कम रखिए, प्रैक्टिस ज्यादा करिए। एक रूल फॉलो करना अगर कंपटीशन में सिलेक्शन चाहिए तो, वो है भैया 30-70 का रूल। क्या है ये रूल? रूल ये है, ये पढ़ना है 30% और ये प्रैक्टिस है, समझे। जिंदगी में हमेशा टॉपर बनोगे। इन 18 वर्षों का मेरा अनुभव तो यही कहता है। इस नाते आप लोग पढ़ने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा फोकस क्या करना, प्रैक्टिस पर करना। अब हम आपको अलग से, मैंने कहा ना कि इस चैनल पर आपको सब कुछ मिलेगा कि क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना, कितना पढ़ना, सारे विषयों पे अलग अलग चीजें हम मोटिवेट आपको करते रहेंगे। अब आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं। फिलहाल ये रूल आपका हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग अब जरा सोचो कि अगर हमारा कोई बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, भाई कोई भी हो सकता है, तो भाई वो प्रियर्शन पब्लिकेशन के लिए ले, मतलब लेना मत मैं आप पूछ रहा हूँ इसलिए कह दे रहा हूँ कि पियर्सन पब्लिकेशन की किताब ले, सिर्फ जिनको आईएएस की एग्जाम देना, और कोई ना ले, गलती से ना ले। लेकिन मैं तो यही कहूंगा किताब सिविल में पढ़ने की बजाय सिर्फ आप सी सेट के पेपर लेके सॉल्व कर लो। मेरी क्लास को कंप्लीट कर लेना, यहाँ से मॉडल पेपर, प्रैक्टिस पेपर, साथ ही साथ प्रैक्टिस कॉर्नर दूंगा, इतना हल कर लीजिए, आप टॉप कर से आएंगे। क्या करेंगे इतनी मोटी सी किताब पढ़ करके, कोई मतलब नहीं। हमारा कोई एसएससी का स्टूडेंट है, एसएससी का स्टूडेंट अगर नहीं मानेगा कि नहीं नहीं साहब हमें एक बुक चाहिए ही चाहिए, देखो बेटा अजय चौहान वगैरह किताब भी ठीक है, अच्छी, बट आज की तारीख में आवश्यकता नहीं कितनी मोटी किताब पढ़े, 1991 वाले सवाल पढ़े, 2021 है, होश में हमें रहना है। तो ऐसी सिचुएशन में हम एसएससी के बच्चों को यही कहेंगे कि आप क्या करिए, अगर बहुत ही शौक हो तो किरण कंपटीशन टाइम की किताब ले लेना, चैप्टर वाइज। किरण की सुनाई दिया, किरण की प्रैक्टिस ले लेना। तो किरण की चैप्टर वाइज जब बुक ले लेना तो प्रैक्टिस पेपर मत लेना, अन्यथा प्रैक्टिस पेपर ले लोगे तो मजे में रहोगे। इसका प्रैक्टिस सेट आता है, तो चाहे आप इसका प्रैक्टिस सेट ले लीजिएगा या स्पार्क का ले लीजिएगा, और किसी की लेने की आवश्यकता नहीं है। स्पार्क के आंसर अच्छे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम एक चीज, सारे क्वेश्चन इसमें दे रखा है, तो क्वेश्चन कंप्लीट स्पार्क में है, किरण में। बाकी सभी किताबों में क्वेश्चन में कट पेस्ट है, कठिन सवालों को लोगों ने गायब कर दिया है। ठीक है, मैं यहाँ किसी बुराई नहीं कर रहा, मेरे विद्यार्थी आप हो तो आपको सही बात बताना जरूरी है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे एसएससी के, आप चाहे एसएससी सीजीएल के आप हो, 10+2 लेवल के आप हो, आप एमटीएस एग्जामिनेशन देना हो, जितने भी एसएससी वाले इसको ले लेंगे। हमारा यूपी ट्रिपल एससी का बच्चा अगर है, यूपी ट्रिपल एससी, अब चाहे आप देखो यूपी ट्रिपल एससी में हो तो चाहे आपको पेट का एग्जाम देना हो या सेट का। भाई सेट क्या है भविष्य में आपको पता है ना, एसएससी, बैंक, रेलवे सारे मिला के सीईटी नाम से एक एग्जामिनेशन होने जा रहा है, उनकी बात हो गई। अब यूपी ट्रिपल एससी, आप लोग कुछ मत करना, आप लोग घटना चक्र का सॉल्व पेपर ले लेना। इसके अलावा हमारे यूपी पीसीएस के बच्चे बच गए। तो अगर यूपी पीसीएस या किसी भी स्टेट पीसीएस के लोग हैं, यदि घटना चक्र का सी सेट है तो इसे ले लेना, ना मिले तो अगर टाटा मैग्रा हिल्स टीएमएच का हो तो उसका ले लें, या किसी का भी मार्केट में सिर्फ प्रैक्टिस पेपर आपको लेना है,
यानी प्रैक्टिस का तात्पर्य मेरा जिसमें सॉल्व पेपर भी हो, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जितनी जगह हमने बोला हर जगह मेरा मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किससे ही रहा है, तो हर जगह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इससे आपको टोटल ट्रेंड पता हो जाएगा, सारे काम आप करते चलेंगे। ठीक है, किताबों की बात हमने कर ली, यानी फाइनली हम एक ही जगह लेकर आए कि जो जिस परीक्षा की तैयारी कर रहा है वह उस परीक्षा से जुड़े हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर ले ले। हमें क्लास करने के बाद ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसी चैनल पर मजे ले लेकर के आपको समझाएंगे। बस आप चैनल को इतना तेज ग्रो करा दो कि बस हम इस पे लाइव आने लायक हो जाएं। लाइव आना है तो कुछ नहीं, बस 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे चाहिए, तो वीडियो को जरा चला चला के देखना, अभी डाउनलोड मत करना, वॉच टाइम भी हो जाएगा, और साथ ही साथ ज्यादा ज्यादा लोग तक शेयर करिए। मैं आपको मजे से पढ़ाता रहूंगा, सोने नहीं दूंगा आपको। ठीक है, यहाँ तक डिस्कस क्लियर? चलें आगे। बहुत अच्छे। अब मैं जो आपसे अगली बातें करने वाला हूं कि अब सीधे रीजनिंग पर आ जाओ, टू द पॉइंट। अब आज पहला दिन है तो थोड़ी सी बातें तो होनी चाहिए। ये जो आपकी रीजनिंग है, पहले तो ये जानो कि आपकी रीजनिंग के ये दो भाग होते हैं भाई। तो रीजनिंग के दो भाग हैं, एक आपका कहलाता है वर्बल रीजनिंग, जिसे हिंदी में कहते हैं शाब्दिक तर्क शक्ति या भाषिक तर्क शक्ति। तो शाब्दिक तर्क शक्ति या भाषिक तर्क शक्ति। दूसरा आपका होता है नॉन वर्बल रीजनिंग, जिसे हम कहेंगे अशाब्दिक या आभाषिक तर्क शक्ति। ये हो गए आपके रीजनिंग के दो प्रकार। आज जो वर्तमान कंपटीशन का ट्रेंड है, तो ये जान लो कि आपको 85% क्वेश्चन यहां से, 15% क्वेश्चन यहां से मिलता है। अब इसके भी जो पार्ट हैं वो अलग अलग हैं, ये 3 सेक्शन में डिवाइड है। वर्बल रीजनिंग क्या है सब अभी सिखाता हूं आपको। इसका जो पहला पार्ट है वो है जनरल मेंटल एबिलिटी, सामान्य मानसिक योग्यता। तो ये हो गया सामान्य मानसिक योग्यता। दूसरा होता है लॉजिकल रीजनिंग, यानी ये हमारे लिए तार्किक तर्क शक्ति। विश्लेषणात्मक तर्क। तो आप देखो आपकी जो वर्बल रीजनिंग वो 3 हिस्सों में डिवाइड है। पहला आपका जनरल मेंटल एबिलिटी कहलाता है, और दूसरा है लॉजिकल, और तीसरा है एनालिटिकल रीजनिंग। ये दोनों रीजनिंग बड़ी इंटरेस्टेड है, और इसमें जो तर्क वाक कथन इत्यादि वाले सारे टॉपिक हैं बहुत ही मजे आपको आने वाले, अच्छे अच्छे से समझाऊंगा। आगे आपका नॉन वर्बल है। जरा एक मिनट ये बता दूं कि ये भाषिक तर्क शक्ति क्या होती है संक्षेप में। बाकी जो हमने पीडीएफ आपको दे रखी है, तो उस पीडीएफ में सब कुछ हमने लिख के दिया है, तो मैं काम भर की बात ही डिस्कस करता हूँ इस पर। ये जान लो कि वे प्रश्न जिनमें अंक, अक्षर, शब्द, वाक्य या गणितीय चिन्हों का प्रयोग किया जाए। सीधी बात, वे सारे के सारे प्रश्न जो भाषा के रूप में हो, भाषा के रूप में हो, उन्हें ही कहा जाता है भाषिक तर्क शक्ति। अब जैसे आपका रिश्ता है, कैलेंडर, घड़ी, पासा, सीरीज है, शब्द निर्माण है, वर्ड फॉर्मेशन अर्थात यानी शब्दों का तर्क संगत क्रम, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, टेस्ट, दिशा संबंधित, सिटिंग अरेंजमेंट ऑर्डर, ये सारे के सारे टॉपिक आपके क्या कहलाते हैं भाई? वर्बल रीजनिंग कहलाते हैं। इसमें मैं आपको बताऊं कि जो जनरल मेंटल एबिलिटी है, जो हमने पीडीएफ दी उसमें एक एक चीज हमने स्पष्ट बांट के लिखा हुआ है कि इसमें सारे के सारे टॉपिक आपके पास जनरल मेंटल एबिलिटी में ही अकेले हम आपको पढ़ाएंगे पूरे 22 टॉपिक, 22 चैप्टर। तो यानी 22 टॉपिक यहाँ डिस्कस करूंगा, जिसकी शुरुआत कैलेंडर से, कोडिंग, डिकोडिंग, इस तरह सारा सिस्टम हमने लिख के दे दिया, आप उसको कर लेना।
लास्कर और एनालिटिकल दोनों 23 से लेके 32 चैप्टर तक, तो 23 to 32 ये सारे टॉपिक दोनों का मिला के एक साथ होंगे, जिसमें तार्किक अनुमान और न्याय है, तर्कों की कल्पनाएं, प्रबल या निर्बल तर्क यानी सिलोजिज्म हो गया, एसेम्पशंस ऑफ आर्गुमेंट्स है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्गुमेंट्स है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन यानी कथन और निष्कर्ष, कार्यवाहियां कोर्स ऑफ एक्शन है, पंच लाइन या सुंबी रेखा है, कारण और परिणाम काज एंड इफेक्ट है, कथन और कारण यानी एसर्शन एंड रीजन है, डिसीजन मेकिंग है, सत्य असत्य है, ये सारा इनपुट आउटपुट हमने अलग से जोड़ दिया है। ये सारे टॉपिक यहाँ चलेंगे। इसके अलावा 9 चैप्टर हम नॉन वर्बल में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें दर्पण जल पृथ्वी आकृति को पूरा करना, कागज काटना, मोड़ना, त्रिभुजों को गिनना, चतुर्भुजों को गिनना, इस तरह की जो तमाम चीजें वो फ्रेंड्स यहाँ पे आएंगी। सब लिखा है तो हमने साइट में आपको बता दिया, ठीक है। तो ये हो गया वर्बल रीजनिंग के बारे में। जो भाषा के रूप में भाषिक, तो जो भाषा के रूप में ना हो, जो भाषा के रूप में ना होगा, किस रूप में होगा? चित्र के रूप में होगा। तो चित्र के रूप में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो भाषा के रूप में नहीं होते, इसलिए उनको आभाषिक कहा जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को समझ में आ गया? शुरुआत आपने कर ली है तो ठीक है मेरे भाई। अब आप ध्यान रखिएगा, हमारी आज आपकी पहली क्लास है, हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया और वेल बिगेन इज हाफ डन के साथ, यानी अपनी रीजनिंग वर्बल से हम स्टार्ट करेंगे। एक एक टॉपिक बड़े मजे के साथ आपकी क्लास चलेगी, आपको पीडीएफ मिलेगी। बस हाँ, आपको याद रखना है कि हम फिक्स टाइम 7:30 बजे आपसे मिलते रहेंगे। सो आप सब कॉपी पेन लेके वेट करते रहिए और धुआंधार तरीके से आप वीडियो को शेयर करते रहिए। आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इसी कामना के साथ अब मैं आपसे आपकी अगली क्लास में मिलूंगा, जिसमें लेके आ रहा हूँ आपके लिए आपका चैप्टर कैलेंडर। तो जरा तैयार रहना। थैंक यू।